अब मैं अगला लेक्चर जो ले रहा वो एरर एंड मेजरमेंट पे ले रहा। बेसिकली देखा, ये भी आप लोगों ने देखा होगा कि जब यूनिट एंड डायमेंशन से या तो डायमेंशन से क्वेश्चन पूछे होंगे या तो एरर से जब पूछ रहे होते तो कोई फिजिकल रिलेशन देते हैं या ऐसा रिलेशन देते हैं जो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं या हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो उसमें क्या करेंगे कि परसेंटेज एरर दे देंगे, फिर पूछेंगे कि अगर वो परसेंटेज एरर उनकी इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी में ये है तो बताइए कि जो फिजिकल रिलेशन इस्टेब्लिश किया आपने उनमें परसेंटेज एरर क्या होगा। जैसे लेट्स से कि एक क्वांटिटी पी है जिसकी डिपेंडेंसी कुछ इस तरीके से है a³ b²/cd। पूछ रहे हैं परसेंटेज एरर क्या होगा, मीन्स ये परसेंटेज एरर का क्वेश्चन है। तो अब देखिए दिया क्या है, ए में परसेंटेज एरर 1% है, बी में परसेंटेज एरर 2% है, सी में 3%, डी में 4%। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा आप ये याद रखिएगा जितने पावर्स हैं ये बगल में बैठ जाने हैं और जो परसेंटेज एरर है उनमें सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए। नीचे जो रहता है थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये आता है कि सी डी ऊपर जाएगा तो सी इनवर्स डी इनवर्स होगा। इनवर्स होने के बावजूद परसेंटेज एरर में एरर चाहे अधिक हो या कम हो, एरर मीन्स एरर, यानी एरर को ऐड ही करना है। तो यहाँ सी ऊपर जाएगा तब भी ऐड ही करना है, डी ऊपर जाएगा तब भी ऐड ही करना है, इसलिए ये परसेंटेज एरर में भी जुड़ेगा। तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो 3 × 1% यानी 3%, प्लस अगर इसे देखें आप तो 3 × 1% प्लस 2 × 2% प्लस 3%, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो -1 तो 1 ही रहेगा, कोफिशिएंट में लेंगे, माइनस नहीं लेना है, प्लस 4%। तो 3% 4% यानी 3 + 4 7%, 10% 14%। तो ओवरऑल एग्रीगेट 14% का एरर पी में आएगा। अगले क्वेश्चन में देखिए उन्होंने दिया है, आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं डिटेल में, लेकिन दिया है कि रेडियस है जिसमें 2% का एरर है। फिर पूछा गया है कि अगर रेडियस में 2% का एरर है तो बताइए कि ओवरऑल स्फीयर अगर है तो उसके वॉल्यूम में कितना एरर आएगा। तो देखिए ये सब कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट है तो कोई इशू नहीं होता कांस्टेंट के साथ। क्यों? क्योंकि जब भी मेज़र करेंगे तो आप रेडियस मेज़र करेंगे तो रेडियस में ही एरर आ सकता है। तो रेडियस का अगर 2% दिया है तो ये सीधे यहाँ पर 2% है, तो इसमें ये इसका कोफिशिएंट बगल में लेते आइए, 3 × 2% यानी 6% एरर आएगा। कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको एक आइडिया लगना चाहिए कि जो पावर होती है वो बगल में आके बैठ जाती है, जिसका एरर दिया रहता है परसेंट के फॉर्म में उसका परसेंट लिखिए, कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करिए, ओवरऑल नेट एरर ले आइए। अब जैसे पूछे हैं कि एक मास में अगर 4% है, लेंथ में 3% है, तो क्यूब में बताइए कि क्यूब अगर है तो उसकी डेंसिटी में क्या एरर होगा। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, क्यूब है तो लेंथ ब्रेथ हाइट सब सेम होगा, तो ये L³ होगा। यहाँ कितना इंटरेस्टिंग है कि मास का 4%, वॉल्यूम का L³ ऊपर जाके L⁻³ आपको लगेगा, लेकिन हमने बताया अगर एरर आपसे पूछ रहा है तो वो पावर बगल में बैठ जाएगी, यानी एज ए कोफिशिएंट काम करेगी। जो एरर L में है वो एरर यहाँ लिखिए। ओवरऑल देखिए यहाँ 4% प्लस 3 × 3 13%। तो याद करने का या इस टाइप के क्वेश्चन करने का सीधा सा फंडा है, बिना टाइम इन्वेस्ट किए। अगर आपको दिख रहा है कोई फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन, कुछ पावर दिख रही है तो उनको कोफिशिएंट के रूप में ट्रीट करिए। अगर वो नेगेटिव पावर है तो भी उनको पॉजिटिव कोफिशिएंट के रूप में ही लेना है। क्यों? क्योंकि एरर एक ऐसी चीज़ है, समझने वाली जो बात है, एरर ऐसी चीज़ है चाहे कम हो चाहे अधिक हो, एरर मतलब एरर है, तो उन्हें जोड़ना ही है। ओवरऑल हमें दिखाना है कि एग्रीगेट कितना एरर आ रहा है किसी फिजिकल क्वांटिटी में। अब वापस अगर आप देखेंगे तो m 2% है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहा, जिसमें वेलोसिटी में 3% है, यानी मास और वेलोसिटी में दिया गया था, पूछा काइनेटिक एनर्जी में कितना एरर होगा। फिर मैंने कहा हाफ कांस्टेंट है, इनसे कोई लेना देना नहीं, मास में 2% है, फिर वेलोसिटी की पावर 2 है तो 2 बगल में ले आइए, और वेलोसिटी में 3% है तो ओवरऑल 8% काइनेटिक एनर्जी में एरर आएगा। प्राय ऐसे क्वेश्चन में अब देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका, ये तो परसेंट के फॉर्म में दे दिया। कभी कभी क्या होता है लीस्ट काउंट, जैसे कभी अगर आप मेजरमेंट लिखें तो पता चला m ऐसे लिखा जाता है, m ± डेल्टा m, यानी मास एक आपने जो मेज़र किया और क्या पॉसिबल एरर हो सकता है। जैसे यहाँ पर तो एरर दे दिया है परसेंटेज एरर, तो जैसे इस क्वेश्चन में वे किया गया है 22.42, वॉल्यूम किया बताया गया है 4.7 cc। यहाँ फिजिक्स में एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जब लिखी जाती है तो उस डेसिमल की बाद जितने पॉइंट लिखे रहे हैं वो खुद सिंबलाइजेशन है कि इनका, जैसे ये वे है यानी m है तो डेल m 0.01 होगा,
अगर यहाँ पर खाली डेसिमल के 1 डिजिट तक लिखा गया है तो ये 0.1 किसमें, वॉल्यूम में। तो देखिए ये हालांकि क्वेश्चन में दे भी दिए थे कि डेल एम 0.01 है, नहीं भी देंगे तब भी आपको पता करना होगा जो वैल्यू रिपोर्ट की गई है उसमें कहाँ तक एरर दिया जा रहा है। कहाँ एरर इन द सेंस जो डेसिमल के बाद तक प्लेस लिखी गई है, इसका मतलब वहाँ तक वो मेज़र किया गया, और मेज़र किया गया तो उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की वो रिलायबिलिटी है, यानी डेसिमल के 2 डिजिट तक इसको आप मेजर कर सकते थे। तो इसका जो डेल एम आ गया 0.01 हो गया और इसका डेल एम 0.1 हो गया। तो देखिए डेंसिटी पूछी गई है तो m बाई वी होता है, डेंसिटी को डेल एम बाई एम इंटू 100, डेल वी बाई वी इंटू 100, तो हमने ब्रैकेट के बाहर कर दिया। अगर इसमें आप सॉल्व करेंगे तो डेल एम की वैल्यू 0.02 अपॉन 22.42, इसकी वैल्यू होगी 0.1 अपॉन 4.7। तो अब ये सॉल्व करके देखेंगे, बहुत सिंपल में। अभी अगर ऐसा क्वेश्चन आया, भले ऊपर देखने में ऐसा डर लग रहा हो आपको, लेकिन ऐसा देते हैं जिससे कि ये दोनों आपस में डिवाइड आसानी से हो सके। तो ओवरऑल आप देखेंगे 2% का एरर आएगा। परसेंटेज एरर के क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं डरना है, आपको ध्यान देना है कि पावर्स क्या हैं। अगर परसेंटेज एरर दिया हुआ है तो सीधे एज ए कोफिशिएंट ट्रीट करते हुए पावर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओवरऑल आंसर देख लीजिए। अगर ऐसा दिया हुआ है तो परसेंटेज एरर डेल, जैसे यहाँ डेल एम बाई एम इंटू 100 के जगह बोल सकते थे कि मास में परसेंटेज एरर 1% है। अगर नहीं बोले हैं तो इसका मतलब जो डाटा दिए हैं वहाँ से डेल एम और एम निकालना है। डेल एम ये बता रहा है कहाँ तक मेजर कर सकते थे इस क्वांटिटी को, यानी एरर की पॉसिबिलिटी किस में है, तो इसमें डेसिमल के 2 डिजिट तक है, तो वो डेसिमल के 2 डिजिट को हमने लिखा 0.01। अगर 3 डिजिट होता तो 0.001, अगर 1 होता तो 0.1, ये बता रहा होता है। तो और सिग्निफिकेंस फिगर में भी आप ये बात पढ़ते हैं। तो ओवरऑल इसी तरह वॉल्यूम का लिख लिया, दोनों का एरर मिला के ये आ गया। हमने वहाँ पर आपको डायमेंशन का इससे पिछले वाले लेक्चर में दिखाया था, डायमेंशनलिटी का अगर क्वेश्चन हो तो कैसे निकालते हैं, एरर का क्वेश्चन दिखा दिया। और यही प्रोबेबल होता है, मोस्ट प्रोबेबल है कि नीट में एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। अगर इन दोनों टॉपिक को देखें, मुश्किल से 20 से 25 मिनट में आप एक क्विक समरी भी पा ले रहे हैं, साथ ही साथ आपका रिवीजन हो रहा है। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ से 4 नंबर के क्वेश्चन श्योर हैं, बनते हैं, आप करके जाइए। थैंक यू।